इथोपिया कई आदिम संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर दिलचस्प अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ कई जनजातियां निवास करती हैं। इन्हीं में से एक है बोदी जनजाति, जिसके पुरुष आमतौर पर अधिक वजन वाले होते हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में शहद का सेवन करते हैं। इस समुदाय में वजन का महत्व इतना ज्यादा है कि एक समारोह का आयोजन कर सबसे मोटे व्यक्ति को चुना जाता है और उसे जीवन भर की प्रसिद्धि, सम्मान और मनपसंद लड़की से शादी करने की आजादी मिल जाती है। बोदी पुरुष अपनी कमर के चारों ओर कपास की पट्टी पहनते हैं या नग्न ही घूमते हैं। बोदी जनजाति पूरी तरह से पशुपालन और मवेशियों पर आधारित होती है। बोदी परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का पिता आमतौर पर उसे एक बैल और एक गाय उपहार देता है। बोदी जनजाति की अपनी अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा है। बोदी मिलनसार लोग होते हैं और नए लोगों के लिए सम्मान रखते हैं। बोदी जनजाति की आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। बोदी लोग अपने कई सांस्कृतिक समारोहों में पशु बलि का उपयोग करते हैं। मवेशी उनकी सामाजिक और आर्थिक आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोदी समुदाय गायों को दुल्हन को दहेज के रूप में प्रदान करते हैं। इसके अलावा गाय बोदी जनजाति के जीवन का आधार होती है, जिससे ये लोग दूध, घी, दही, मक्खन, गोमूत्र, गोबर और रक्त प्राप्त करते हैं। बोदी जनजाति का पारंपरिक नेता कोमोरो होता है, जो पूरे समुदाय का जिम्मेदार होता है और जिसके आदेश को पूरा बोदी समुदाय देवता की तरह मानता है। वह पूरी उम्र एक मनके के मोतियों का हार पहनता है। बोदी समुदाय का वृद्ध कोमेरो नेता जब मर जाता है तो नए कोमेरो को चुनाव के लिए उस समुदाय के सबसे बुजुर्ग लोग कुछ मवेशियों को मारते हैं। इसके बाद सूखी लौकी के पात्र में गाय का खून रखा जाता है। ऐसे ही दूसरे पात्र में गाय का दूध डालते हैं। इसमें मोतियों के हार को मृत शरीर से निकालकर गाय के रक्त वाले सूखे लौकी के पात्र में रखा जाता है। उसके बाद उन मोतियों को फिर से खोलकर एक नए डिजाइन में तैयार किया जाता है। मृत कोमेरो के बड़े बेटे को उसका उत्तराधिकारी चुना जाता है और मोतियों की माला को उसके गले में पहनाया जाता है। नए चुने गए कोमेरो को मारे गए मवेशियों के खून से समुदाय के श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। समुदाय के मुखिया के तौर पर उसकी ताजपोशी की जाती है। इस प्रकार इस समुदाय में नए कोमेरो का चुनाव होता है। कोमेरो न केवल बोदी समुदाय का नेता होता है, बल्कि वह पूरे समुदाय का आध्यात्मिक गुरु भी होता है। हर साल जून या जुलाई में बोदी लोग कायल समारोह मनाते हैं, जिससे नए साल की शुरुआत होती है। यहाँ जो शख्स सबसे मोटा होता है उसके साथ जिंदगी भर हीरो जैसा सलूक किया जाता है। सबसे मोटे शख्स की तलाश में यहाँ पर कायल से 6 महीने पहले एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए हर घर से एक कुंवारे मर्द को भेजा जाता है, जिसे कई महीनों तक रक्त और दूध पिलाया जाता है, जिससे कि उसका वजन बढ़ जाए। इस दौरान महिलाओं से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा में परिवार की महिलाएं हर सुबह इनके लिए बांस के बर्तन में गाय का खून और दूध लेकर आती हैं। इस दौरान प्रतिस्पर्धी अपने शरीर को ढकने के लिए मिट्टी और राख का इस्तेमाल करते हैं। गाय इस जनजाति के बीच काफी पवित्र समझी जाती है, इसलिए उसका खून निकालने के लिए उसे मारा नहीं जाता, बल्कि नसों में छेद करके खून निकाला जाता है। इसके बाद मिट्टी की मदद से गाय के घावों को भर दिया जाता है। कायल समारोह की तारीख कोमोरो तय करता है। समारोह के दिन गाय को मारा जाता है। आने वाले वर्ष का पूर्वानुमान लगाने के लिए समारोह के अंतिम दिन जाति के बुजुर्ग चंद्रमा पर आधारित उनके नए साल की घोषणा पारंपरिक उल्टी गिनती करके तय करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए बुजुर्ग लोग गाय की आंतों की जांच करते हैं। जब तक गाय की आंतों का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा लिया जाता, तब तक और अधिक गायों को मारा जाता है और गायों के मारने का यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि समुदाय के सभी बुजुर्ग पूर्वानुमान पर एक राय से सहमत नहीं हो जाते हैं। तब गायों की हत्या करना बंद कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया में आंत गिनने के दौरान मारी गई गायों के खून को कोमोरो पर डाला जाता है और कोमोरो नए साल, त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण दिनों का ऐलान कर देता है। इसके बाद अविवाहित बोदी पुरुष जो मोटा होने की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी हिस्सा ले रहे होते हैं, उन्हें कोमोरो और समुदाय के बुजुर्गों के सामने से गुजरना होता है। उसके बाद कोमोरो फैटमैन ऑफ द ईयर का चुनाव करता है। इस प्रतियोगिता के विजेता को जनजाति में प्रसिद्धि दी जाती है। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान पुरुष एक हैंडबैंड भी पहनते हैं, जिसमें एक पंख होता है। जनजाति की महिलाएं बकरी की खाल से बनी स्कर्ट पहनती हैं और इस फेस्टिवल में जीतने वाले शख्स को उसके मनपसंद की लड़की से शादी करने की आजादी होती है। बोदी जनजाति में लंबी कमर वाली लड़कियों को खूबसूरत कहा जाता है। फेस्टिवल के अंत में गाय की बलि दी जाती है।
जिसके लिए पवित्र पत्थर का इस्तेमाल होता है। कार्यक्रम के दौरान मर्दों को राख और मिट्टी से नहलाया जाता है। इसके बाद दावत का इंतजाम किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक विशेष नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, जिसे हेट कहा जाता है। शादी में पिता अपने बेटे को 10 गाय और दुल्हन के परिवार को 30 से 36 गाय दहेज के रूप में देता है। पति और पत्नी को आमतौर पर 3 दुधारू गाय दी जाती हैं। बोधी जनजाति में शिकार पर जाने से पहले समुदाय के पुरुष अपने समाज में तंत्र मंत्र और टोना टोटका करने वाले जादूगर से पूछते हैं कि उन्हें शिकार पर जाना चाहिए या नहीं, और क्या शिकार पर जाना उनके लिए भाग्यशाली होगा या नहीं। शिकार के दौरान यदि कोई व्यक्ति शेर या भैंस जैसे बड़े जानवर को मारता है तो उसे मारे गए शेर और भैंस की खाल और सींग के साथ वापस लौटना पड़ता है। शिकारी का पिता फिर एक गाय का वध करता है, जिसके बाद उस शिकारी को समुदाय के बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, बोधी समुदाय के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।